व्यूअर्स, जिसका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कोविड से संबंधित जितने भी प्रश्न या जितने भी तथ्य हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आप निश्चित मानिए कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक या दो प्रश्न जरूर ही पूछे जा रहे हैं कोविड या कोरोना वायरस से संबंधित। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल कोरोना वायरस संबंधित पूरी डिटेल की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या कोई भी राज्य सेवा का एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार के एसएससी के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिससे यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कोरोना वायरस की शुरुआत हुई कहाँ से? तो याद रखिए, कोरोना वायरस पाया गया था दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से। चीन के वुहान शहर में इसका पहला केस मिला था, चीन के वुहान शहर से। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है नेक्स्ट, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम है कोविड-19। कोविड-19 फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिसीज। और इसके आगे लग जाती है 19 क्योंकि ये 2019 में आया, इसलिए कोविड-19 बोला जाता है। अगला है WHO ने इसे वैश्विक महामारी कब घोषित किया? तो यह डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आप याद रखिएगा। यह डेट थी 11 मार्च 2020। 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया। अगला है कोरोना वायरस में से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ा। अगला है भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? तो वह राज्य था केरल, राज्य में पहला मामला दर्ज किया गया। अगला है कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना था? तो इजराइल मास्क मुक्त देश बना था कोरोना काल में। अगला है देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो याद रखना है कर्नाटक में पहली मौत हुई थी, जबकि केरल में पहला केस इसका देखा गया था या पाया गया था। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? तो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। अगला है भारत में पहली बार लॉकडाउन कब लगा? पहला लॉकडाउन कब लगा था? भारत में प्रथम लॉकडाउन कब लगा था? तो 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी डेट याद रखिएगा। 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच 21 दिनों का पहला लॉकडाउन लगाया गया था भारत में। अगला है कोरोना महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था हरियाणा, जिसने कोरोना को महामारी घोषित किया था। अगला है कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन सा था? पूरा कर्फ्यू लगाने वाला राज्य था पंजाब, जबकि लॉकडाउन कोरोना को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा। अगला है कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य था राजस्थान। अगला है कोविड वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मनीष कुमार। कहाँ के? ये दिल्ली। कहाँ के? दिल्ली में इन्होंने लगाया था। मनीष कुमार कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला है कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? दुनिया के पहले प्रधानमंत्री तो बोरिस जॉनसन, जो कि कोविड से प्रभावित हुए थे। ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोविड हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला देश कौन था? संयुग्म मतलब जोड़ पेयर में संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश था क्यूबा। यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश था घाना, जिसे यूएन यूनाइटेड नेशन ने कोवैक्स योजना के तहत से मुफ्त वैक्सीन दी थी। किस देश को? घाना था। अगला है 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गाँव था वेयान, जम्मू कश्मीर का। अगला है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा है? शहर पूछे तो भुवनेश्वर। अगला है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। अगला है 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है वाला, याद रखिए। राज्य कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश। अगला है आपका कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल का संबंध किस राज्य से है? खुडोल पहल का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए खुडोल पहल का संबंध है मणिपुर राज्य से था। कोविड-19 से मुक्त होने वाला
पहला यूरोपीय देश कौन सा था? स्लोवानिया। इसका आंसर है स्लोवानिया पहला यूरोपीय देश था जिसने अपने आप को कोविड मुक्त घोषित किया था। अगला है कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा था? दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट बना था कोविड सुविधा देने वाला, कोविड टेस्ट की सुविधा देने वाला। अगला है कोरोना का टीकाकरण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। कोरोना टीकाकरण विकसित करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो रूस। कौन सा? उसका नाम था स्पुतनिक। उस टीके का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है, टीके का नाम था स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी टीके का नाम था जो दुनिया का पहला कोरोना का टीका था। नेक्स्ट देखते हैं अगला फैक्ट है जीवन वायु उपकरण को विकसित करने वाला, जीवन वायु उपकरण जैसे ऑक्सीजन गैस की जो किल्लत आई थी उसके लिए इसको आविष्कार किया गया था, जीवन वायु उपकरण बनाया गया था, आईआईटी रोपड़ ने बनाया हुआ था। डब्ल्यूएचओ ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा स्ट्रेन का नाम क्या दिया था? तो 1.617.1 तथा B1.1.16172 ये 2 वेरिएंट के नाम थे भारत में जो पाए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा था? जानवरों के लिए जो कोरोना विकसित किया था, कोरोना का टीका विकसित करने वाला पहला देश था रूस। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी विशाखापट्टनम से नागपुर के बीच, जबकि दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी बोकारो झारखंड में, बोकारो से लखनऊ के बीच। अगला है भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण किसने करा था? जो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन है तो भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने पहला टीका विकसित किया था। और याद रखिए दूसरा कौन सा टीका है? कोविशील्ड। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है, अदर पुणे वाला की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट उसके द्वारा बनाई गई है कोविशील्ड वैक्सीन। अगला है, माफ करना, कोविशील्ड का निर्माण किसने किया है? तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका या सीरम इंस्टीट्यूट पुणे दोनों ने मिलकर किया हुआ है, तो इसका भी नाम याद रखिएगा। कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे इन दोनों ने मिलकर किया हुआ था। अगला है भारत में कोविड टीकाकरण की, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था किसी एग्जाम में, याद रखिएगा इसे कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 16 जनवरी 2021 को टीका उत्सव मनाया गया 1 से 14 अप्रैल 2021 के मध्य। अगला है टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? तो कोविन प्लेटफॉर्म था, कोविन नाम था पोर्टल का। अगला है इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखिएगा इसरो ने जो वेंटिलेटर बनाया था कोविड के लिए, स्वस्थ, प्राण और वायु, 3 थे, स्वस्थ, प्राण और वायु। अब कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे इस कोविड काल के दौरान, तो किसने चलाया था उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स। ऑपरेशन नमस्ते, ये भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था ऑपरेशन नमस्ते, जिसमें हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता था। अगला है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे, इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, वंदे भारत मिशन भी विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए यह मिशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन। जो कोविड में फंस गए थे विदेशों में उन्हें लाने के वापसी के लिए यह मिशन चलाया गया था। अगला है मिशन सागर। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए मिशन सागर चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। अगला ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था। कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करने हेतु दिल्ली सरकार का ऑपरेशन था ऑपरेशन शील्ड। ब्रेक द चेन केरल सरकार का अभियान था, बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था ब्रेक द चेन, इसे भी याद रखिए केरल सरकार का था यह। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार का अभियान था, नमस्ते ओवर हैंडशेक। मो जीवन कार्यक्रम ओडिशा सरकार द्वारा चलाया गया था, इसे याद रखिएगा ओडिशा सरकार द्वारा। 5T योजना यह दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई थी, 5T योजना।
अगला है वी शेप टनल, तेलंगाना के लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी शेप टनल बनाई गई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा करुणा पहल चलाया गया था। इसके अलावा कुछ ऐप जो इम्पॉर्टेंट है इस कोविड से रिलेटेड जो चले थे, सबसे पहले आप याद रखिए कोरोना कवच ऐप जो कि भारत सरकार का था, कोरोना कवच ऐप। आरोग्य सेतु ये IMP है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आरोग्य सेतु ऐप ये अप्रैल के आसपास को भी लॉन्च किया गया था, तो यह भारत सरकार का था। युक्ति पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय का था। समाधान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का था। प्रवासी रोजगार ऐप, जो प्रवासी आपने देखे होंगे बहुत से लोग जो यहाँ से अपने शहरों को जा रहे थे उनके लिए चलाया गया प्रवासी रोजगार ऐप, सोनू सूद द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्वारंटाइन ऐप IIT बॉम्बे के द्वारा। कोविन पोर्टल ये याद रखिएगा मंत्रालय कौन सा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, चलाया गया था। नाडी पुडुचेरी सरकार के द्वारा। प्राग्यम झारखंड सरकार का यह था ऐप था प्राग्यम। नेक्स्ट है कोविड केयर ऐप, यह अरुणाचल प्रदेश का था। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार का था। कोविड कवच ऐप ये था महाराष्ट्र सरकार का। संजीवनी ऐप बिहार सरकार द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 तेलंगाना सरकार, टीम तेलंगाना कोविड-19 ऐप ये तेलंगाना सरकार का था। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश का था और कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश का था। इसके अलावा आपको यदि कौन कौन सी वैक्सीन है जो विभिन्न देशों के द्वारा बनाई गई, उस वैक्सीन की जो यदि आपको जानना है कौन कौन सी वैक्सीन, उसका वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप उसे भी वैक्सीन के लिए देख सकते हैं कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो अब तक कोरोना के लिए बनाई गई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।